अतियों के बारे में। अभी ये हमारा कई बार रिपीट हो चुका है, आगे इसको मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र बोले तो आपको बिल्कुल याद आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सी बातें आई हैं। तो सबसे पहले जो बात आ रही है वो 2 अतियों की बात आ रही है। 2 अति यानी बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, ये 2 अतियाँ होती हैं। कौन सी 2 अतियाँ यहाँ पर बताई है कि मनुष्य जो है वो बहुत भोग विलास में जीवन जगता है, मतलब उसके पास में इतना कुछ होता है, वो उसमें लोटपोट करता है, भोग करता है। सुख आए तो सुख में भी लोटपोट करता है, दुख आए तो दुख में भी लोटपोट करता है, धन दौलत आ जाए तो उसमें भी वो डूब जाता है। हर बात में वो भोगता भाव रखता है। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा मनुष्य होता है जो उसको लगता है कि मैं अपने आप को बहुत तकलीफ दूंगा, शरीर को उत्पीड़ित करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे मेरा दुख खत्म हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। जैसे कि व्रत उपवास करते हैं, भूखे रहते हैं, या बहुत सारी ऐसी साधनाएं होती है जिसमें एक टांग पे खड़े रहते हैं बहुत दिनों तक, या कुछ भी नहीं खाते हैं, या नदी में या तालाब में पानी में कहीं भी डूबे रहते हैं, अपनी जटाएं डुबाते हैं, उसमें उनको जीव जंतु नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, काट रहे होते हैं, फिर भी वो तस्मस नहीं होते हैं। यानी शरीर को तकलीफ हो रही होती है फिर भी वो करते रहते हैं। दूसरी तरफ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सुख में लोटपोट करते हैं, दूसरी तरफ बहुत दुख में लोटपोट करते हैं। ये दोनों ही अतियाँ मनुष्य के लिए सही नहीं है। ये पहला मुद्दा धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में आ रहा है। फिर उसके बाद में प्रश्न उठता है कि ये 2 अतियाँ मनुष्य के लिए अच्छी नहीं है, तो मनुष्य के लिए क्या अच्छा है जिससे कि वो सुखी हो जाए? तो वो बता रहे हैं मध्यम मार्ग। क्या बता रहे हैं? मध्यम मार्ग। इस तरह से उनकी धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र मुद्रा जो बताई जाती है, बीच की उंगली में, बीच की उंगली को स्पर्श करके मध्यम मार्ग, ये मध्यमा है ना उंगली, हाँ, यहाँ पर इस तरह से उनकी पकड़ी हुई है। मध्यम मार्ग बता रहे हैं। तो मध्यम मार्ग कौन सा है? मध्यम मार्ग वो है जिसमें हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही हमने लेना है। हर चीज़ की 2 अतियाँ होती है, वो 2 अतियों को छोड़कर जो हमारी आवश्यकता के अनुसार होता है वो हमें करना चाहिए। उसमें बहुत सारे उदाहरण मैंने दिए थे, भूख का भी उदाहरण दिया था। भूख लगने पर ही खाना खाना, भूख लगने पर ही खाना खाना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ज़्यादा भी नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है। कपड़ा भी हम पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा पहनते क्या? मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद, एक के ऊपर एक पहन लेते हैं क्या? तो कैसे पहनते हो? एक ही पहनते हैं। आवश्यकता के अनुसार पहनते हो ना। एक की जरूरत है तो एक ही पहनोगे। ठंडी लगती है तो क्या करते हो? डबल पहनते, स्वेटर पहनते। कोई डबल पहनता है, कोई उसके ऊपर और पहनता है, शॉल भी लेता है ना, कितना सारा पहनते हैं जरूरत के अनुसार ठंड में। लेकिन जैसे ही गर्मी होने लगती है क्या करते हैं? निकाल के रखते हैं, एक एक कपड़ा उतारते चले जाते हैं, एक एक कपड़ा। ये जो प्रकृति है ये हमें मध्यम मार्ग सिखा रही है कि तुम्हारी जरूरत क्या है ये तुम जानो। बिना जरूरत के अगर कोई चीज करोगे तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। गर्मी है तो तुम्हें एक ही वस्त्र में काम चल जाता है, लेकिन ठंडी है तो तुम्हें ज्यादा पहनना पड़ता है। तो तुम्हारे हिसाब से मध्यम मार्ग क्या हो गया? ठंडी और गर्मी को लेकर आवश्यकता के अनुसार लेंगे, है ना। और यदि बारिश होती है तो छाता ले लेते हैं, धूप होती है तो छाता ले लेते हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को समझना चाहिए, प्राकृतिक आवश्यकताओं को समझना चाहिए। अब यहाँ पर मध्यम मार्ग में उन्होंने जो सबसे कॉमन बात ली है वो ये है 4 अरिय सच्चर। 4 अरिय सच्चर ये क्या है कि सच को जानना। पहला वाला जो है सच को जानना। सच क्या है? जैसे कि अभी मैंने बताया, यदि तुम गर्मी में भी स्वेटर पहन रहे हो, शॉल पहन रहे हो, तो तुम सच को नहीं जान रहे हो। समझ रहे? सच क्या है कि अभी गर्मी हो रही है तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है, ये इस समय का सच है। लेकिन ऐसे ही अभी ठंडी बढ़ जाएगी तो तुम्हें सच जानना पड़ेगा, ठंड बढ़ गई है, मेरे शरीर के लिए ये ठंड हानिकारक है, इससे बचने के लिए मुझे स्वेटर पहनना पड़ेगा या टोपा पहनना
पड़ेगा। मतलब सच जानते हैं तो हमें अपनी आवश्यकता समझ में आती है, सच नहीं जानेंगे तो आवश्यकता नहीं समझेगी। और सच कौन सा जानना है कि हम दुखी है। दुख कितने प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के दुख है, शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है ना, कई तरह के दुख है। और वो दुख इसलिए है क्योंकि हम इसकी सच्चाई को नहीं जान रहे हैं कि ये होता ही है, ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है। इस सच को हम नहीं जानते हैं कि दुखी होते हैं। बुद्ध क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले तो यही समझना है कि सच है। कौन सा सच है? दुख का सच है। कितने तरह के दुख बताए हैं तो हमने देखा था, जन्म लेना दुख है, बीमार पड़ना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, मृत्यु होना दुख है ना। ये 4 बड़े दुख बताए हैं। इसके अलावा तो हमारे जीवन में कई दुख है, लेकिन मोटा मोटा ये 4 दुख है। ये प्राकृतिक दुख है, ये हमारे हाथ में नहीं है। इससे बचने के लिए हमें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, कारणों को खोजना पड़ता है। ऐसे सभी दुखों के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कारण को खोजना मतलब सच को खोजना। भाई ऐसा होता है तो क्यों होता है? अगर जन्म भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है? बुढ़ापा भी आ रहा है तो क्यों आ रहा है? रोग भी आ रहा है तो क्यों आ रहा है? मृत्यु भी हो रही है तो क्यों हो रही है? ये इस सारे सच को जानना है। हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है। अगर उस कारण को हमने जान लिया तो हम उस कारण को दूर भी कर सकते हैं। कारण को जानेंगे तो दूर करेंगे। जैसे कि उदाहरण हमने ठंडी का लिया, हमें पता है कि हमें कपकपी आ रही है, ठंड लग रही है, मौसम को तो नहीं रोक सकते हम, तो हमने उपाय कर लिया। पता है कि ये मौसम खराब हुआ है, इसकी वजह से ठंडी लग रही, ठंडी हवाएं चल रही। ठंडी हवा को नहीं रोक सकते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं या कंबल ओढ़ लेते हैं। हम कोई उपाय कर रहे हैं। कारण तो हमको समझ में आ गया। कई बार उस कारण को दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम दूसरा उपाय कर सकते हैं। ठंडी हवा से ठंडी लग रही है, ठंडी हवा को हम नहीं रोक पाते हैं, प्राकृतिक है वो, उसका स्विच बटन हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन दूसरा उपाय हमने क्या कर लिया, शरीर को कैसे गर्म रखा जाए, हमने आग जला ली। आग जलाई ठंड से बचने के लिए, ये हमने उपाय कर लिया तो ठंडी कम हो जाएगी। मतलब कारण भी हमको समझ में आ गया कि ठंड से हमारी हालत खराब हो रही है, तो हम उसको कौन ठीक कर सकता है, तो आग। गर्मी कैसे पैदा करनी है, तो आग जला के भी कर सकते हैं, कपड़ा ओढ़ के भी कर सकते हैं। ये सारे उपाय हैं। तो इतने अनगिनत समस्याएं हैं, अनगिनत दुख है। इन सारे दुखों के कारणों को हमको खोजना पड़ता है और फिर उपाय करना पड़ता है। इस सत्य को हमने जानना है, तब हम मिडिल पाथ समझेंगे। हर एक के लिए मिडिल पाथ थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, मोटा मोटा सबका एक जैसा ही होगा, लेकिन हर एक व्यक्ति अलग अलग स्वभाव का होता है, अलग अलग प्रकृति का होता है ना। किसी की सोच कैसी होती है, किसी की सोच कैसी होती है। और सोच कैसे बनती है? सोच कैसे बनती है? संस्कारों से। जो सिखाया जाता है, सिखाते हैं, वो संस्कार होते हैं। और सिखाए हुए संस्कारों से ही हमारी सोच बनती है, हमारी मेंटेलिटी बनती है, मानसिकता बनती है। और उसके अकॉर्डिंग हम सारे काम करते हैं, हमारी सोच के अकॉर्डिंग हम सारे काम करते हैं। अब किसी की मम्मी ने बोला कि भाई तुम्हारी तबीयत इसलिए खराब हो रही है क्योंकि तुम्हें किसी की नजर लग गई, चलो हम काला धागा बांध देते हैं। अब उसकी माँ पे वही संस्कार हुए, वो वही सीखी है परंपरा से। उसकी माँ ने उसको वही बताया था कि नजर लग जाती है तो तबीयत बिगड़ती है, तो काला धागा बांधेंगे तो किसी की नजर नहीं लगेगी। ये क्या हो गया, जैसे संस्कार उसे मिले हैं वो वैसी ही सोच रखती है और वैसा ही वो अपने बच्चों को देती है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अज्ञानता ये
फैलती चली जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। वहीं दूसरा जो परिवार है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई किए हैं, विज्ञान समझ गया है, तो वो तबीयत खराब होने के दूसरे कारण खोजेंगे। नजर क्या होती है, नजर क्या कहाँ से लगती है, जरूर इसने कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, वो दूसरे कारणों को सोचेंगे। बीमार होने के सही कारण क्या है, नहीं समझ में आएगा तो ब्लड टेस्ट करेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, पूरा चेक करेंगे, बॉडी को चेक करेंगे, उससे पूछताछ करेंगे, असली कारण क्या है बीमार होने का वो खोजेंगे और उसके अनुसार फिर उसको दवाई देंगे। दो तरह के संस्कार पता चल गए, एक है अज्ञानता से दिया संस्कार और दूसरा है ज्ञान से दिया गया संस्कार। एक सच की तह तक पहुंच रहा है, एक सच की तह तक नहीं पहुंच रहा है, भ्रम में है। जहाँ अज्ञानता है वहाँ भ्रांति है, भ्रम है। ब्रह्म बोले तो ज्ञान हो गया और भ्रम बोले तो अज्ञान हो गया। दोनों शब्दों को भी देखो, उच्चारण में सेम है, एक ब्रह्म है और एक भ्रम है। भ्रम ब्रह्म ज्ञान और भ्रम अज्ञान। अज्ञानता से संस्कार होते हैं और उस संस्कार से विज्ञान तैयार होता है, यानी चित्त तैयार होता है, मेंटेलिटी तैयार होती है, उस तरह से काम करते हैं। अब हमारे जो प्राकृतिक रोग है उसके मुकाबले अप्राकृतिक रोग हमारे ज्यादा है। प्राकृतिक रोग, प्राकृतिक दुख हमारे जितने हैं ना, उससे कहीं अधिक दुगुना तिगुना हमारे खुद के तैयार किए गए दुख हैं। ये हम नहीं समझ रहे हैं क्योंकि ये हमारी सोच से तैयार हो रहे हैं, गलत सोच से तैयार हो रहे हैं। अभी देख रहे हो कि इतने लोग कावड़ यात्रा में जा रहे हैं, क्या संस्कार मिले हैं उनको? अज्ञानता से संस्कार मिले हुए हैं कि वे ऐसा करने से तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा, ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, तुम सुखी हो जाओगे, ये सब उनको बताया गया है। पानी इतना बहा रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, अराजकता फैल रही है। वहीं जो समझदार लोग हैं जिन्हें अच्छे संस्कार मिले हैं वो क्या कर रहे हैं? अरे ये तो दुखी निर्माण हो रहा है। यदि हम ऐसा ना करें, पानी की बचत करें, पानी बड़ा मूल्यवान है, पानी की बचत करें, है ना, जहाँ पर उसकी जरूरत है वहाँ पर लगाएं। खेतों में भी पानी चाहिए, इंसान को पीने के लिए भी पानी चाहिए, नदियों में, तालाबों में, कुओं में, सब जगह पानी की जरूरत है। पशु पक्षियों, प्राणियों को, मनुष्यों को, सबको इसकी जरूरत है, तो वो इस तरह नुकसान नहीं करेंगे। तो जहाँ हमारे भीतर के जो दुख है उसके कारण है वो हमको समझ में आ जाते हैं और हम उसका उपाय करते हैं, मतलब हम सच को जानने की कोशिश करते हैं और हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए सही उपाय है, मतलब वही हमारे लिए मध्यम मार्ग है। जो सही उपाय है वही मध्यम मार्ग है। यहाँ पर कहाँ हम पढ़ रहे थे, और अभौतिक पदार्थ यानी उपादान स्कंद ही दुख है। ये पढ़ा हमने उस दिन, उपादान स्कंद पढ़ा था। दुख के कारण क्या है? तो भौतिक और अभौतिक। भौतिक कौन कौन से है पदार्थ? ये हमारा रूप क्या है? भौतिक है। कौन से भौतिक पदार्थों से बना है हमारा रूप? अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। ये चार बड़े महाभूत है, यानी भौतिक पदार्थ है, जिससे कि सारी जीव सृष्टि बनी है। सारे जीव जंतु, प्राणी, वनस्पति सब इसी से बने हैं। जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, इन पदार्थों से ये पूरा रूप बना हुआ है। सभी रूप, और पेड़ों का भी रूप, पक्षियों का भी रूप, जीव जंतु का भी, इतना सा जीव जंतु क्यों न हो और इतना बड़ा क्यों न हो, सभी इन भौतिक पदार्थों से बने हुए हैं। और अभौतिक क्या है? अभौतिक है मन। मन का कोई रूप नहीं, मन का कोई आकार नहीं, कोई रंग रूप आकार मन का नहीं है। मन ये अभौतिक है। मतलब भौतिक उसे कहते हैं जिसका कोई ठोस आकार, प्रकार, रंग, रूप होता है, वो भौतिक होता है। जिसका कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं, वो होता है अभौतिक। समझ गया? लेकिन इन दोनों का कनेक्शन है।
जब ये चारों महाभूत इकट्ठा आते हैं जिससे कि एक रूप तैयार होता है, उसी समय सही मात्रा में चारों पदार्थ होते हैं, तब उसी समय चेतना निर्माण होती है। और ये चेतना को ही हम मन कह रहे हैं, चित्त कह रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सही मात्रा में रहेंगे तो ही मन भी काम करते रहेगा। शरीर नहीं तो मन नहीं, शरीर खत्म तो मन भी खत्म। तो इस तरह से ये जो सारे भौतिक और अभौतिक पदार्थ है, इसी में सारे दुख, इसी के कारण सारे दुख उत्पन्न होते रहते हैं। और इन दुखों के कई कारण हैं, समुदाय है, बहुत सारे बहुत बार हम एक ही कारण पे फोकस करते हैं, नहीं, कारण बहुत सारे होते हैं, उसका समूह होता है। हम लोग क्या कहते हैं, आज जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, उस व्यक्ति को यदि कोई समस्या है तो हम उसके कारणों को कैसे खोजेंगे, अभी क्या हुआ इतना ही लेते हैं, नहीं, हो सकता है कि पिछले कई दिनों से उसे कई प्रॉब्लम्स आ रहे हों, वो लगातार उसी सोच में डूबा हुआ हो, है ना। किसी किसी की उदासी का कारण नहीं समझता है, निराशा का कारण समझ में नहीं आता है, लेकिन वो आज में नहीं होता, वो कल में भी हो सकता है, परसों में भी हो सकता है। आज जो भी व्यक्ति को कल के आधार पर है, कल पता नहीं उसकी परिस्थितियां कैसी थी, कल परिस्थितियां शायद अच्छी नहीं थी, इसलिए वो आज ऐसा है। एक उदाहरण दूंगी, सबको मालूम है अंगुलीमाल। अंगुलीमाल अंगुलियां काटता था, उसकी माला बनाता था। क्यों ऐसा कर रहा था वो? पागल था क्या? क्यों ऐसा कर रहा था? मालूम है किसी को उसकी कहानी? हाँ, क्योंकि वो जिसके पास वो शिक्षा प्राप्त कर रहा था ना, तो किसी वजह से उसके प्रति द्वेष आया और उससे बदले की भावना में कि एक अच्छा विद्वान हो सकता है, और वो छोटी जात का भी था, तो इस वजह से उसको ऐसी बात क्या कही वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने ऐसा कहा कि अगर तुम मेरी दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे 1000 व्यक्तियों की उंगली काट कर ला के दो। गुरु दक्षिणा। बिल्कुल। उसका पहले नाम था अहिंसक, और वो एक गरीब एम्प्लॉय कहेंगे उस समय, मतलब राज दरबार में सेवक का बेटा था, और वहाँ का जो पुरोहित ब्राह्मण था उसके पास में उसे पढ़ने के लिए भेजा गया। तो वहाँ पर ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के बच्चे पढ़ते थे, और उसमें ये एक गरीब का बेटा था, और इसका नाम अहिंसक था। इस बच्चे को उस ब्राह्मण पुरोहित की जो पत्नी है वो बहुत प्यार करती थी, और ये बहुत तेजस्वी था, बहुत होशियार था, जो अन्य बच्चों को बर्दाश्त नहीं होता था। एक तरह से इसमें हमें वही वर्ण व्यवस्था और कास्ट सिस्टम दिखता है, कास्टिज्म दिखाई देता है कि तुम छोटी जाति के हो, तुम्हारी लायकी नहीं है हमारे पास पढ़ने के लिए, तुम इतने बुद्धिमान कैसे हो सकते हो। वो बहुत बुद्धिमान था, इसलिए ब्राह्मण की पत्नी उसे, उसका ध्यान रखती थी, उसे पसंद करती थी, और इस बात को लेकर उस ब्राह्मण पुरोहित ने इशू कर लिया, वो इसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था। इतिहास में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिसमें से ये एक कहानी है। और उसने कहा कि मेरी पत्नी के साथ में गलत रिलेशन में हूँ, वो बेटा मानती थी। हाँ, वो बेटा मानती थी, और इसीलिए उसको सजा दिया उसने कि तुम मेरी दक्षिणा दो, 1000 उंगलियां मनुष्यों की काटकर मेरे लिए लाओ। और उसके तो पार्टी लोग जो थे, तो वो अहिंसक से हिंसक बन गया। तो हिंसक बनने के पीछे की ये जो कहानी है, ये क्या है, उसकी परिस्थितियां हैं, वो खुद से नहीं बना, मतलब उसके हिंसक बनने के कारण उस कहानी में छिपे हुए हैं। वो ऐसा क्यों बना, वो ऐसा नहीं था, उसको किसी ने ऐसा करने के लिए उकसाया, उसको गलत सोचा गया, गलत कहा गया, गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया, तब जाके वो आज का हिंसक अंगुलीमाल बना। तो जब हम किसी के ऊपर में काम करते हैं तो हमें उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ती है, उसकी हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। ये बुद्ध का धम्म ये बताता है कि तुम्हें कारण खोजने हैं तो पीछे देखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ इसके कारण छिपे। आज जो भी व्यक्ति ऐसा है, बहुत अच्छा है तो किस तरह से अच्छा बना, बहुत बुरा भी बना है तो किस तरह से। वो बहुत सारी फिल्मों में भी ऐसी कहानी बताते हैं
कैसे बना मैं डॉन, तो वो भी अपनी कहानी बताता है कि उसके वो परिवार पर भी बहुत अत्याचार हुए थे और फिर मजबूरी में वो ऐसा बन गया। तो बहुत सारे कारण होते हैं, इसलिए यहाँ कारणों का समूह, ये कारणों का समूह व्यक्ति को इस तरह से बनाता है, कभी अच्छा बनाता है, कभी बुरा बनाता है। तो एक ही कारण नहीं होता किसी भी बात के पीछे, बहुत सारे कारण होते हैं, कारणों का एक समुदाय होता है। अभी ये जन्म से लेकर है, लेकिन मैं जन्म के बारे में अभी नहीं बता रही हूँ। और फिर जब हमें ये सारे बातें पता चल जाती है तो फिर हम उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं या किसी को निकालने की मदद करते हैं। काउंसलिंग करना क्या है, उसे उस बुरी स्थिति से, उस परिस्थिति से, उस निराशा से निकलने में मदद करना है। क्योंकि हर इंसान की उतनी वैचारिक शक्ति नहीं होती है कि वो अपने जीवन को स्टडी करे, अपने आप को अच्छे से जाने कि मैं ऐसे क्यों हुआ, कि उतनी जो क्षमता होनी चाहिए चीज़ों को समझने की, वो क्षमता नहीं होती है व्यक्ति में। उसकी क्षमता को विकसित करना पड़ता है, इसीलिए इसे कहा गया है आध्यात्म। आध्यात्म इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति खुद को जाने, खुद का अध्ययन करे, खुद को जाने, खुद को समझे, मैं क्या हूँ, मैं कैसे हूँ, मैं कैसे बना हूँ। ये सारी चीज़ें जो जानने की कोशिश करता है वो खुद का अध्ययन करता है, अध्यात्म का अध्ययन करता है। तो इस तरह से जब कारणों का पता चल जाता है तो आदमी उसमें से निकलने के उपाय भी खोजता है। और बहुत सारी बातें ये पता चली है कि इसके पीछे होती है तृष्णा। कारण क्या होता है? तृष्णा। और तृष्णा क्यों होती है? अज्ञानता से हमारे मन में आती है तृष्णाएं। लोभ आता है, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, काम तृष्णा, 3 प्रकार की तृष्णाएं बताई गई है। उसमें हमारे मन में आता है लोभ, हमारे मन में आता है द्वेष, हमारे मन में आता है मोह। लोभ, द्वेष और मोह, ये 3 मुख्य ऐसे भाव है जिसकी वजह से हमारे मन में कई तरह की तृष्णाएं या इच्छाएं उत्पन्न होते रहती हैं। तो उसे खत्म करने की, जब कारण ये है तो इसे खत्म करना पड़ेगा। अगर मैं फिर उसी कहानी पे आती हूँ, उसका अच्छा उदाहरण चला है कि उस ब्राह्मण पुरोहित के मन में क्या आया? द्वेष आया। द्वेष आया ना, और उस द्वेष ने इतना बड़ा कांड कर दिया उस छोटे से बच्चे के प्रति द्वेष आने की वजह से। और द्वेष किस लिए आया, किस वजह से आया? तो अज्ञानता से आया। वो अज्ञानी है, उसका उसमें स्वार्थ भी आ गया, द्वेष भी आ गया, लोभ भी आ गया कि गरीब बच्चे को हमें विद्वान नहीं बनने देना है, गरीब बच्चे को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे रहे हैं, इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये जो मूल भाव है ना, राग, द्वेष, लोभ, इसकी वजह से ही सारी तृष्णाएं उत्पन्न होती है। मेरा ही वर्चस्व बना रहे, मैं ही सब पर शासन करूं, मुझे ही प्रसिद्धि मिले, मुझे ही सारा कुछ मिले, दूसरों को ना मिले। ये एक स्वार्थ की भावना, लोभ की भावना आ जाती है और इसकी वजह से ही सारे दुखों का निर्माण शुरू हो जाता है। कितना दुख निर्माण हो। उसने तो पहले अपनी पत्नी पर और उस पर डाउट किया, शक किया, उसने अपने चित्त को दूषित करके खुद के प्रति भी अपराध किया। हम किसी के ऊपर शक करते हैं तो हमारा चित्त भी दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है, तनाव में आ जाता है और शक निर्माण होता है ना, तो पूरे समय इधर उधर देखते रहते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति शक होता है उसके ऊपर वॉच रखते हैं, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, मतलब अपनी खुद की शांति भंग कर दी। तो ये उसके लिए एक दुखी हो गया और दूसरे की भी शांति भंग कर दी तो वो उसके लिए भी दुख हो गया। इस तरह से ये दुख निर्माण होने लगता है। और इस सब का उपाय क्या है? तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी आर्य अष्टांग मार्ग, 8 अंगों वाला मार्ग। 8 अंगों वाले मार्ग में पहला ही जो आया है सम्मादिट्ठी, सुगति, सम्मादिट्ठी, सम्यक दृष्टि। क्या बताया गया है इसमें? कैसे आती है सम्यक दृष्टि? जो चीजें एक्चुअल है, जैसी है उसको वैसे देखना। हाँ, जो चीजें जैसी है वैसी ही देखना। लेकिन हम कैसे परेशान होते हैं?
मन विचलित होता है, परेशान होता है। हम बोलते हैं ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, इस बात को लेकर हम परेशान हो जाते हैं, जो जैसा वैसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और फिर यहाँ से हमारी फिर तकलीफ शुरू हो जाती है। तो सम्यक दृष्टि आने का मतलब ये है कि हम चीज को एज इट इज जाने, ये ऐसा है तो ये ऐसा, दुख है तो है, सुख है तो है, लेकिन ये सुख भी हमेशा नहीं रहने वाला है और दुख भी हमेशा नहीं रहने वाला है। तो पहला सच कौन सा जानेंगे, अनित्यता। क्या जानते हैं हम, सम्यक दृष्टि में सब दुख का कारण है ये सच जाना, फिर निवारण है ये सच जाना, ये सब सम्यक दृष्टि में स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। फिर उसके बाद में उपाय है, उपाय है, इसी को हमने कहा है अष्टांग मार्ग, अर्थात मध्यम मार्ग नहीं लिख रहा है, और इसी में पहला आ रहा है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि है तो वो ये भी जानेगा, ये भी जानेगा, ये भी जानेगा, ये भी जानेगा, ठीक है। जो जैसा है वैसा जानने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें तो है, लेकिन ये क्या है, अनित्य है, कुछ भी स्थिर नहीं है। अनित्य का मतलब क्या होता है, परिवर्तनशील। सब कुछ क्या है, परिवर्तनशील। ये सारे संस्कारों की वजह से निर्माण हो रहा है ना, तो सारे संस्कार अनित्य है। हम लोग किसी भी संस्कारों पर भी कायम नहीं, पल में कुछ सोचते हैं, पल में कुछ सोचते हैं। एक एक क्षण में हमारी सोच बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, वातावरण बदलता है, हमारी सोच बदलती है, हमारे संस्कार बदलते हैं, हमारी जो मेंटेलिटी है, मानसिकता है, वो भी बदलती रहती है। सब कुछ कैसा है, अनित्य है। यानी पहला सत्य हमने ये जाना और दूसरा ये जाना कि सब अनित्य है। हमने क्या जाना, सबसे पहले हमारी अगर सही दृष्टि आ गई है, सही दृष्टिकोण समझ गया, तो हम जानेंगे कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण का उपाय है ना। और फिर दूसरा सत्य हम ये जान रहे हैं कि सब अनित्य, सब परिवर्तनशील है, ना दुख कायम रहता है, ना उसके कारण कायम रहते हैं, ना ये कायम रहता है, ये बदलते रहता है। दुख भी हमेशा नहीं रहता है ना, सुख आता है तो सुख भी हमेशा नहीं रहता है। इसीलिए कहते हैं दोनों स्थिति में हमने कैसे रहना है, तटस्थ रहना है, समता भाव में रहना है, एक्साइट नहीं होना है। एक्साइटमेंट में फिर हम और नए दुख को जन्म देंगे। जैसे ही हम एक्साइट हो जाते हैं, हमारा उत्तेजना जो हो जाती है, सुख के कारण उत्तेजित होते हैं, दुख के कारण भी उत्तेजित होते हैं। उत्तेजित होना समझते हैं ना, वाह ऐसे करते हैं, बड़ा अच्छा ऐसे एकदम दौड़ पड़ते हैं, और दुख आता है तो एकदम रो पड़ते हैं। ये सारी उत्तेजनाएं हैं, हमारे शरीर में पल पल उत्तेजनाएं निर्माण होते रहती है सुख और दुख के कारण। तो उत्तेजना को हमें कंट्रोल करना होता है। उत्तेजना को कंट्रोल करते हैं तब जाके हमें रिलैक्स मिलता है। हम लोग ध्यान साधना करने के लिए बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, रिलैक्स करने के लिए बैठते हैं कि हमारी उत्तेजनाएं कम हो जाए। हम ये इस सच को जान ले कि सुख भी आता है जाता है, दुख भी आता है जाता है, कुछ भी कायम नहीं है। तो दूसरा सत्य क्या आ जाता है, अनित्यता, परिवर्तनशीलता, अस्थिरता, ये दूसरा सत्य आ जाता है। और तीसरा सत्य क्या मिलता है हमें, तीसरा सत्य मिलता है कोई आत्मा नहीं है। ये जो हमारा नाम रूप स्कंद है, हमारा ये शरीर है, हमारा ये मन है,
कहीं पर भी कोई आत्मा नहीं है। इसे कहा है अनात्मता। अनात्मता। बुद्ध क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी तत्व इस भौतिक अभौतिक नाम रूप स्कंद में कुछ भी नहीं है। और वो कह रहे हैं कि जो इसको मानता है कि इसमें कुछ ऐसा है वो भ्रमित हो जाता है। जो भी इस चीज को मानने लगता है कि मेरे शरीर में कोई तो भी है आत्मा, हाँ, उसको उसके ऊपर असर हो रहा है, उसको कुछ हो रहा है, उसमें कुछ संग्रह हो रहा है, तो वो भ्रम में पड़ जाता है। जो कुछ भी है वो रूप और चित्त है, और रूप है तो चित्त है, रूप नहीं तो चित्त नहीं। और चित्त में ही सब प्रकार की भावनाएं जागती है। जो हमने मूल कारण कहा था ना, दुख के कारण क्या कहा था? लोभ, द्वेष और मोह। ये जो तीन चीजें हैं, ये कहाँ जागती है? चित्त में। यहाँ पर जा रही है ना? तो ये जो है ये बिना रूप के नहीं है, रूप है तो ही है। क्लियर? कोई ये कहता है कि चित्त और आत्मा एक ही है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आत्मा के बारे में क्या कहा जाता है कि वो मरती नहीं है। आत्मा के बारे में ये सोचे लोगों, वो मरती नहीं है, दूसरा शरीर धारण करती है, एक शरीर से निकलती है, दूसरे शरीर में जाती है। लेकिन चित्त के बारे में ऐसी बात नहीं है। क्लियर? जो हमने 4 महाभूत देखे थे, कौन से? जल और पृथ्वी, इससे बना है ना रूप, 4 महाभूतों से शरीर है ना, इससे रूप बना हुआ है। जब ये चारों पदार्थ इकट्ठा आते हैं, रूप तैयार होता है, तो उसमें चेतना आती है, चित्त तैयार होता है। अगर ये जैसे एक इकट्ठा आ गए हैं, यही अगर अलग अलग हो जाए, ये इधर चला जाए, इधर चला जाए, ये वातावरण में चला जाए, अलग अलग हो जाए, मरने के बाद यही होता है। जब आदमी मरता है तो ऐसे होता है, ये अलग अलग चला जाता है, चेतना भी नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन आत्मा के बारे में लोगों की ऐसी सोच नहीं। क्लियर? ये तीन चीजें जो है, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और उपाय, अनित्यता और अनात्मता, ये तीनों को कहा है बुद्ध धम्म के लक्षण। क्या कहा है? बुद्ध धम्म के लक्षण, सैद्धांतिक लक्षण। अगर कोई बोल रहा है नहीं है। क्लियर? किसी ने पूछा तुम्हें कि बुद्ध धम्म के 3 लक्षण कौन से हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 4 अरिय सत्य, अनित्यता और अनात्मता। ये बुद्ध धम्म के 3 मुख्य लक्षण हैं। इसके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो समझ लो उसने बुद्ध के सिद्धांतों को नहीं जाना, लक्षणों को नहीं जाना। वो अगर अनित्यता को भी जानता है तो वो इसमें मतलब भ्रमित होकर बातें नहीं करेंगे। मतलब अनित्यता को भी अगर वो समझता है तो भ्रम में बातें नहीं करेंगे। हाँ, अनित्यता को समझने का मतलब क्या है कि सभी संस्कार अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है, ये समझना है। अभी जो विचार है, हमारा जो शरीर है ये स्थिर कहाँ है? यदि स्थिर होता तो हम बच्चे से जवान और जवान से बूढ़े होते क्या? वैसे रहते। अभी ये जो लकड़ी है, इसमें चारों पदार्थ है क्या? नहीं है ना। इसका भी एक रूप दिया गया है, टेबल का 4 पहिए हैं, ये है, इसीलिए एक रूप दिया गया है। लेकिन इसमें चेतना है क्या? नहीं। चेतना क्यों नहीं है? चेतना क्यों नहीं है इसमें? उसमें वो अग्नि पानी ये सब नहीं है ना। यस, क्योंकि इसमें ये चारों पदार्थ नहीं है। कुछ ही पदार्थ है लेकिन सभी नहीं है।
इसमें लचीलापन नहीं है, ये ठोस है, इसका मतलब इसमें जल तत्व नहीं है, इसमें आग नहीं है, अग्नि नहीं है, केवल धातु है। वो भौतिक सुख के लिए बना है। ये भौतिक पदार्थ मतलब एक चारों भौतिक पदार्थ का है, हाँ। जल को भी भौतिक पदार्थ का है, अग्नि को भी भौतिक पदार्थ का है, लेकिन इसमें जल और अग्नि नहीं है, इसलिए इसमें चेतना नहीं हो सकती। चेतना के लिए इन चारों पदार्थों का होना जरूरी है। तभी तो वो चित्त जगेगा, चारों पदार्थ रहेंगे तो उसमें थोड़ा जग सकता है। बराबर है ना? इसलिए हम कहेंगे ये बेजान वस्तु है, और जिसमें चेतना होती है उसे हम जानदार कहते हैं या प्राणवान कहते हैं। जिसमें प्राण है, जिसमें जान है, वो कब कहते हैं? जब उसमें चेतना होती है, और चेतना होती है तो संवेदना होती है। संवेदना होती है। इसको संवेदना हो रही है क्या? नहीं। इसको ठोक रहे हैं, मार रहे हैं, पटक रहे हैं, इसको कोई दर्द हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये चारों पदार्थों से बना जो रूप होता है उसी में चेतना होती है, उसी में संवेदनाएं होती है, लेकिन सब कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है, क्षण क्षण बदल रही है। यदि हमें समझ में आ जाए कि ये जो सब कुछ है स्थिर नहीं है, बदलने वाला है, तो हम ना सुख से विचलित होंगे ना दुख से विचलित होंगे, स्थिर हो जाएंगे। जहां विचलित होते हैं वहीं पर हम कुछ न कुछ क्रिया करने लग जाते हैं। अब जैसे बच्चे आपस में एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, अब ये चिढ़ाने वाला चिढ़ाता है, चिढ़ने वाला चिढ़ जाता है। मतलब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के माइंड को विचलित कर रहे हैं, ये उकसा रहे हैं। देख मैं ऐसा कर रहा हूँ, देख मुझे ये मिला तुझे नहीं मिला। तो क्या कर रहे हैं? ये विचलित कर रहे हैं। लेकिन जिसको समझ में आ जाएगा, तुम चिढ़ाते रहना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसकी उपेक्षा करना है। तू कितना भी चिढ़ा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं विचलित नहीं होता हूँ। तो क्या होगा? उसकी जो क्रिया है उसे उकसाने की, वो बेकार हो जाएगी। वो बेकार हो जाएगी, वो कब तक ये करेगा? आखिर में थक के रुक जाएगा। ये मानसिक अवस्था आने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। जब हमको ये चीजें समझ में आ जाती हैं तब हम सम्यक संकल्प लेते हैं। दूसरे इसमें आते हैं, ये पहला, और दूसरे इसमें आते हैं सम्यक संकल्प। संकल्प को अधिष्ठान भी कहते हैं। प्रतिज्ञा भी, ठान लेना, निर्धारित कर लेना, ठान लेना कि मुझे तो ये समझ गया, अब मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। मुझे समझ गया है कि दुख किस वजह से हो रहा है, मेरे विचलित होने से दुख निर्माण हो रहा है, तो मैं विचलित ही नहीं होऊंगा, मैं अधिष्ठान करता हूँ। बोलने देना उनको, कितना बोलना है। पड़ोसी को कितनी भी गाली देना है तो देता रहे, मैं विचलित नहीं होऊंगा, आखिर में वही थक जाएगा। तो ये क्या लेना पड़ता है? सम्यक संकल्प लेना पड़ता है। अगर ये पता चल जाए कि मेरे गलत सोचने से मेरा ही नुकसान हो रहा है, तो मैं संकल्प लूंगा कि मैं गलत नहीं सोचूंगा। मेरे क्रोध करने से मुझे ही नुकसान हो रहा है, दूसरे को तो बाद में, पहले किसे नुकसान हो रहा है? क्रोध करने से खुद को हो रहा है। क्रोध क्या है? अग्नि की तरह, क्रोधाग्नि कहा है, क्रोध को अग्नि कहा गया है। क्रोधाग्नि पहले क्रोध करने वाले को जलाती है। ये क्रोध यहाँ आता है और यहाँ से पूरे शरीर में वो अग्नि फैलती है, सारे स्नायु में वो अग्नि फैलती है, पूरा तनाव निर्माण कर देती है, चेहरा लाल बहू का हो जाता है, आंखें बाहर आने लगती है, मुंह में गालियां आने लगती है। क्रोध आ जाता है तो हाथ ऐसे ऐसे होते हैं, किसको मारूं, क्या करूं, कोई नहीं मिलता है तो खुद को ही मारना है, खुद का ही शरीर पटकना है, क्या क्या नहीं करता है आदमी क्रोध में। और जब ये समझ में आता है कि क्रोध करने से मेरी ही तबीयत बिगड़ रही है, मेरा ही बीपी बढ़ रहा है, तो सच जान गया ना, मध्यम मार्ग जान गया। अरे नहीं, ये नहीं करना है, मुझे मेरी तबीयत नहीं खराब करनी है, तो वो सम्यक संकल्प लेगा कि मैं क्रोध नहीं करूँगा।
इस तरह के सम्यक संकल्प लेने। जहाँ जहाँ हमको सच पता चल गया तो सच की राह पर चलने का हमने संकल्प लेना चाहिए। बाबा साहब को पता चल गया था, उनके पिताजी ने बताया था कि ये छुआछूत दूर करना है तो किसी को पत्थर मारने से ये छुआछूत खत्म नहीं होने वाला, है ना। जब वो बचपन में थे और उन्हें कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, उसके लिए उन्हें मारा गया था, तो उनको बड़ा गुस्सा आया था। उन्होंने पत्थर उठाया और उनको मारना शुरू किया। पिताजी ने समझाया कि किस किस को मारेगा, सारी दुनिया में ऐसे ही लोग पड़े हुए हैं जो छुआछूत करते हैं, किस किस को पत्थर मारेगा, ये कोई उपाय नहीं। उपाय क्या है? ज्ञान लेना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा कि हमारे पूरे समाज के साथ छुआछूत हो रहा है, उसको दूर करने का उपाय तुम्हें ज्ञान लेने के बाद ही मिलेगा कि किस तरह से इसको खत्म किया जा सकता है। और उन्होंने सारी दुनिया का नॉलेज लिया, सभी देशों में किस किस तरह का भेदभाव होता है, किस तरह की अनटचेबिलिटी होती है, किस तरह के भेदभाव होते हैं, सब नॉलेज लिया। कौन से फिलोसोफर ने क्या बोला है इसके बारे में, सब पढ़ा। अपने देश में ऐसा क्यों किया जा रहा है ये भी पढ़ा, कौन कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है वो भी पढ़ा। सारे जो ब्राह्मणों के शास्त्र थे सारे पढ़ लिए। तब उनको पता चला कि एक कौम दूसरी कौम को गुलाम बनाने के लिए गलत शिक्षा दे रही है। क्या गलत शिक्षा दे रही है? कि तुम अस्पृश्य या अछूत इसलिए बने हो क्योंकि तुमने पिछले जन्म में पाप किए। क्या बताया? पिछले जन्म के पाप। पिछले जन्म के पाप है, इसलिए तुम इस समाज में पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हो रही है। हम आदमी अगर मान ले, कोई बड़ा आदमी बोल रहा है जिसको वो पूज रहे हैं, वो अगर ऐसा बोले तो अनपढ़ गवार आदमी तो मान ही लेता है, मानते आ रहे हाँ, मन पर परिणाम उसका हो जाता है। हाँ, सच में अगला पिछला जन्म होता है, ये मान लेगा कि पिछले जन्म में मैंने पाप किए थे इसलिए मैं ऐसा बना हूँ, तो फिर मैं जिंदगी भर उस पाप का प्रायश्चित करता रहूँ, ब्राह्मणों को भोज खिलाता रहूँ, ब्राह्मणों के पैर पड़ता रहूँ, मैं गंदगी साफ करता रहूँ, मैं सबके लाते खाता रहूँ। ये सोचेगा क्योंकि वो सोच रहा है कि मुझे सजा मिली है पाप की। बाबा साहब कह रहे हैं कि ये सबको इस तरह की शिक्षा दी गई, गलत शिक्षा दी गई, अज्ञानता में रखा गया। जब पता चल गया तो उन्होंने बोले नहीं, ये जो इन्होंने किताबों में लिख के रखा है ये किताब ही गलत है, इसको किसी ने नहीं फॉलो करना। तो उसको खत्म करने के लिए उन्होंने संविधान में ये तरतूद कर दी कि सबको पढ़ने लिखने का अधिकार मिलना चाहिए, और जो भी अस्पृश्यता फॉलो करेगा वो कानून का अपराधी होगा, उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कराई जाएगी, उन पे केस चलेगी, उन्हें दंड दिया जाएगा। ये क्या किया बाबा साहब ने? उपाय किया अस्पृश्यता मिटाने के लिए, यानी सच की तह तक गए। अब पत्थर मारने की जरूरत नहीं, अब वो लोग बाबा साहब के पुतले को पत्थर मारते हैं कि तूने कानून ही बदल दिया। जला भी दी ना। अब बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते, बुद्ध की भी पहले बहुत मूर्तियां तोड़ी, क्योंकि बुद्ध ने भी समानता बताई थी, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब मनुष्य समान है, इसलिए बुद्ध की भी मूर्तियों को उन्होंने तोड़ा था। अभी बाबा साहब की भी मूर्तियों को तोड़ते हैं, लेकिन इससे हमें विचलित होना है क्या? इससे हमें विचलित नहीं होना। मूर्तियां तोड़ने से विचार मरेंगे क्या? नहीं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं मूर्तियों पे, हमें फर्क नहीं पड़ता। मूर्ति तो पत्थर की है, टूटेगी फिर बन जाएगी। विचारों को खत्म करना आसान नहीं है। आज एक को चुप कराएंगे, कल 10 बच्चे बोलेंगे नहीं बाबा साहब ने ये बात सही बोली थी, नहीं बुद्धा ने ये बात सही बोली थी, इसकी मनुष्यों को जरूरत है, इसकी समाज को जरूरत है। इस तरह से कोई ना कोई तो हर बार आएगा, ये संकल्प लेगा, सच को आगे ले जाएगा, इसको फॉलो करेगा। इस तरह के अधिष्ठान लेने पड़ते हैं। बाबा साहब ने अधिष्ठान लिया था कि अपने समाज को उस दुर्गति से बाहर निकालना, नया काम। तो ये विचारों की क्रांति चल रही है, ये भी हम विचारों से ही कर रहे हैं, चित्त से ही कर रहे हैं। विचार कहाँ चलते हैं? चित्त में चलते हैं, है ना। ये
चैतसिक आधार पर होता है सारा कुछ, इस शरीर के आधार पर बाद में होता है, पहले यही चलता है। तो जो सम्यक दृष्टि की बात हो रही है, सम्यक संकल्प की बात हो रही है, ये हमारे चित्त के आधार पर हो रही है, चित्त में हो रही है। कृति में बाद में आती है, जब मूर्ति तोड़ते हैं तो कृति में आती है, मूर्ति बनती है तो कृति में आ रहा है, लेकिन पहले तो यहाँ आ रहा है। किसी के मन में बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा भाव जाग गया, क्या सही बातें बताई है बुद्धा ने, कितना सुंदर बताया है कि मनुष्य का जीवन कैसे होता है, वो कैसे काम करता है, कैसे उसका चित्त खराब होता है, ये सारी बातें कितने अच्छे से बताई, श्रद्धा निर्माण हो गई। तो उसने क्या किया, मूर्ति दिखाई अपने यहाँ कि मैं रोज इनको स्मृति में लाऊं, रोज इनकी बातें जानूं, इनकी बातें सुनूं, इनकी बातें समझूं, ताकि मेरे भी बच्चे इसको समझ आता है।